निपुण जी, फिर सर मैं लौट रही हूँ अब आपके पास वापस। ये तो जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन की बनती है ना कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो कम से कम बराबर हो सभी पार्टियों के लिए। नहीं, देखिए, अभी जैसे मैं पंत साहब को सुन रहा था, उससे पहले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को सुन रहा था, और हमने पुलिस के जो डीएसपी थे उनका भी हमने बात को सुना। देखिए, उन्होंने कहा कि 200 मीटर का रूल है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रूल बुक में दिया गया है। तो 200 मीटर का अगर रूल बुक को फॉलो करके कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अभी मैं सौरभ भारद्वाज जी को सुन रहा था, उन्होंने 3 नाम लिए। एक तो प्रेसिडेंट का नाम लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिया और वीरेंद्र सचदेवा जी का नाम लिया। प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर इस प्रकार की रूल बुक लागू नहीं होगी। ये सिंपल मेंशन होता है कि जो हमारे आपके संवैधानिक पोस्ट पे जो व्यक्ति होते हैं उनकी सिक्योरिटी को मेजर को देखते हुए उनको सीधा गेट पर उतारा जाता है। अब वीरेंद्र सचदेवा जी को कैसे किया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर इनका आरोप है तो उस पर इनको आपत्ति जतानी चाहिए। अब रही बात, देखिए, अब हम बात करें किसी भी स्टेट में अगर उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव की तुलना हम स्टेट इलेक्शन से या आपका लोकसभा के जो हमारे आम चुनाव होते हैं उससे नहीं कर सकते। उपचुनाव की स्थिति अलग होती है और जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि रूल के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा तो बात अलग है कि हम रूल के साथ। और दूसरी बात, आप क्यों ये बात मान रहे हैं कि जाम से डरकर जनता भाग जाएगी? क्या वो जाम इतना लंबा है कि 2-2 किलोमीटर का लगा हुआ है? अरे कितना जाम होगा? 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का जाम होगा क्या? 5 जो बंदा घर से निकल गया वोट डालने के लिए, वो 5 मिनट के ट्रैफिक देके वापस चला जाएगा? क्या आज की तारीख में इतना आपका 1-2 किलोमीटर का जाम लग सकते हैं? जब दिख रहा है कि पूरी छुट्टी आप सड़कों पर कहीं भी जाइए आपको सारी सड़कें आज खाली मिलेंगी। मैं खुद आया हूं दिल्ली से। तो ये सब बेकार, मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, बातों को तूल देने वाली बातें हैं। अगर कहीं पर हो रहा है, जैसे केटरर क्लास का उदाहरण दे रहे हैं और कि मैं गया नहीं हूं वहां पर, सौरभ भारद्वाज को सुन रहा था कि मैं गया नहीं हूं, मैं तो यहीं पर पहली बार आया हूं, तो ये बिना गए वहां पर बता दे रहे हैं कि उनको कहां उतारा गया, कहां उतारा गया। तो मुझे लगता है कि लगातार आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था, पुलिस को घेरने का प्रयास कर रही है। अब देखिए, पिछले कई दिनों से, पहले अमित शाह जी को, कल भी हम देखें अतीश जी ने जिस प्रकार घेरने का प्रयास किया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को, अपनी चीजों को छुपाने के लिए उस प्रकार की टैक्टिक्स होती है जो आम आदमी पार्टी की पहले से रही है कि दूसरों पर इतना आरोप लगा दो कि आपके मुद्दे सामने ना आ पाए, तो वो दब जाए।